मत भूलो। आप जल्दी से इसका इलाज कराओ, वरना 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 कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप यही कहना चाहती है ना कि मैं गंजी हो जाऊंगी? ऐसे शर्मा रही हो जैसा तुम नई नवेली दुल्हन हो। गंजी। अपूर्वा, सॉरी। अगर डॉक्टर भी मेरे बालों को बचा नहीं पाया और मैं सचमुच गंजी हो गई तो? Excuse me. Good morning. गुड मॉर्निंग। आप? नैन्सी। ओ हाय नैन्सी। मैं हूँ आपकी नई नेबर। बस कल रात को ही मैंने आपके बगल वाले बंगले में शिफ्ट किया है और घर पूरी तरह बिखरा हुआ है। इनफैक्ट अभी भी कुछ सामान आना बाकी है। सो इफ यू डोंट माइंड थोड़ी सी शक्कर मिलेगी क्या? लो, आपका सामान अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है तो जाहिर बात है कि आपका किचन भी सेट नहीं हुआ होगा। तो शक्कर क्या, आप ब्रेकफास्ट करने आइए। नो इट्स ओके। आप बस शक्कर दे दीजिए तो। देखिए प्लीज सोचिए मत, आप प्लीज आइए। ओके, तो मैं अभी थोड़ी देर में फ्रेश होकर आती हूँ। थैंक्स। अपूर्वा, अपूर्वा। हार्दिक, क्या हुआ? कौन थी वो लड़की? वो काले घने लंबे खूबसूरत बालों वाली। हाँ हाँ, तुम्हारी बीवी के बाल झड़ रहे हैं ना, तो पराई लड़की के बाल तुम्हें खूबसूरत ही लगेंगे। क्या क्या बातें कर रहे थे उससे? अरे पड़ोस में अभी अभी शिफ्ट हुई है, उसका सामान अभी तक घर पे आया नहीं है। वो शक्कर मांगने आई थी तो मैंने कहा कि शक्कर क्या मांगनी, यहाँ पर आ जाओ, ब्रेकफास्ट करते हैं। वाह 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 वाह, ब्रेकफास्ट पे बुला लिया तुमने उसे। एक काम करना, कल उसे लंच पे इनवाइट करना, परसों डिनर पे भी बुलाना हमारे घर पे। ओके। I'm just kidding। तुम कमाल कर रही हो, छोटी सी बात को कहाँ दूर तक लेके जाती हो। ओके, शांत हो जाओ, गुस्सा। देखो, ब्रेकफास्ट के बाद तैयार रहना, हेयर स्पेशलिस्ट से मिलने जाते हैं। ऑलराइट? ट्राई स्माइलिंग। भाई हमने तो हमारे बारे में सब कुछ बता दिया, आप अपने बारे में तो बताइए। मैं अंकल मॉडलिंग करती हूँ। लेकिन तुमको टीवी पर तो कभी देखा नहीं है। रेडियो पर मॉडलिंग करती हो? सॉरी यार नैन्सी, हमारी माँ को मजाक करने की आदत है। हाँ हाँ। प्लीज डोंट फील बैड। नहीं नहीं, एक्चुअली आंटी मैं मॉडलिंग तो टीवी पे ही करती हूँ, मगर मैं सिर्फ शैम्पू, कंडीशनर, साबुन वगैरह वगैरह चीजों की ही मॉडलिंग करती हूँ जिनमें सिर्फ मेरे बाल ही दिखाई देते हैं। मतलब तुम बाल कलाकार हो? गुड जोक आंटी, गुड वन। फाफड़ा, जलेबी, कचौरी और ढोकला सा। नैन्सी जी को बताइए कि उनके बाल बहुत सुंदर हैं। वाकई में? ये इनका ख्याल कैसे रखती हैं? मेरे बाल तो नेचुरली ही ऐसे हैं। हाँ या नहीं, फिर भी आप कुछ तो करती होगी, हमें भी कुछ टिप्स दीजिए ना प्लीज। देखिए आपके बाल तो नेचुरली ही कितने घने हैं। सो नो कलर्स, नो केमिकल्स। बस हफ्ते में 2 बार हर्बल शैम्पू और कंडीशनर कीजिए। और आप रोज तेल लगाइए। एक मिनट, हमारी ये बहू आरती के लिए भी तो कोई टिप दो ना। या राइट। आप अपने बाल दिखाएंगे प्लीज?
अरे अरे अरे, आपके बालों की हालत तो बहुत खराब हो रही है, आप इनका फौरन इलाज कराइए। हेलो, हाँ जोशी जी, बस मैं 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ ऑफिस जी। ऑलराइट ना, ओके बाय अंकल, चलता हूँ, आई एम गेटिंग लेट। ओह ऑलराइट नैंसी, सी यू लेटर, बाय। वन मिनट अपूर, अगर आपको ज्यादा तकलीफ ना हो तो क्या आप मुझे मॉल तक छोड़ सकते हैं? या श्योर, नो प्रॉब्लम। ओके गाइस, थैंक्स फॉर एवरीथिंग एंड सी यू ऑल वेरी सून। बाय बाय बाय। बाय। आफ्टर, बाय गाइस। ये पल्लवी में इतनी देर लगती है, मुझे कितनी भूख लगी है। आ जाएगी माँ। ये लीजिए, आप ना खाना बनाने की एक्टिंग करते रहो, अगर उषा आंटी ने देख लिया ना तो। हे भगवान, चल मैं तुझे हॉल में खाना बनाना सिखाती हूँ। गैस बंद कर दे, गैस बंद। हॉल में चल 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 चल। लेकिन चल। हाँ, तो क्या है प्रीति कि जब वेज कोफ्ता बनाना होता है तो सबसे पहले तो हमें वेज। अरे आरती, तू इस तरफ। माँ, आप खाने में क्या बना रही हैं? इससे कैसे बताया कि हम इसे बेवकूफ बना रहे हैं? माँ, हाँ, कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं। माँ कहना चाहती है सरप्राइज। मैं तुझे ये नहीं बताना चाहती हूँ कि मैं वेज कोफ्ता बना रही हूँ। वेज कोफ्ता? माँ मुझे भी सीखना है, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, वो क्या है कि आजकल ना आरती बेटा, तेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं ना, तो खाने में गिरेंगे तो सबको तकलीफ होगी ना। ठीक है माँ। आरती, माँ, प्रीति भाभी। अरे खाना आ गया। अरे पल्लू कहाँ भाग रही है, मुझे बहुत भूख लगी है। 1 मिनट जरा खोल। टिफिन सा जरा माँ से पूछिए, इन्होंने अभी क्या किया? क्या किया है ना मैंने, भगा भी नहीं मारा और सिर्फ भगा भी दिया, देखा? पहले टिफिन सा माँ से कहिए, इन्होंने उन्हें भगा तो दिया लेकिन भग्गा भी मारा है। कौन सा भगा, कैसा भगा? आरती, आजकल तेरे बाल बहुत झड़ते हैं ना, अगर खाने में गिर गया तो सबको तकलीफ होगी। दूसरे डिब्बा सा जरा माँ से पूछे, ये सुनकर आरती भाभी को तकलीफ नहीं हुई होगी क्या? अरे हाँ, बहुत बुरा। अरे लेकिन उसे अगर ये पता चल जाता कि हम लोग खाना नहीं बना रहे थे, खाना बनाने की एक्टिंग कर रहे थे, तो उसे कितना बुरा लगता है, ये सोचो। माँ, आप कोई दूसरा बहाना बना सकती थी ना, ऑलरेडी भाभी अपने बालों से परेशान है, अब और परेशान हो गई होगी। एक काम करते हैं, अभी ना जाके उसे मनाते हैं और साथ में खाने भी लेकर चलते हैं। चलो चलो। खाने की ट्रे सा आरती भाभी से कहिए, हम उनसे माफी मांगने आए हैं। हाँ आरती, माँ का इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। हाँ, मेरी बात का क्या बुरा मानना, सभी जानते हैं कि मैं भगे मारती रहती हूँ। माँ ये कहना चाह रही है कि उन्हें मजाक की आदत है ना। नहीं नहीं माँ, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं तो। पता है, मुझे सब पता है। तो इसलिए नाराज है ना कि तेरे बाल झड़ रहे हैं। तो बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, जब तेरे सारे बाल झड़ जाएंगे ना, तब हम तेरे लिए अच्छी से अच्छी विग बनाएंगे। एक मिनट, सॉरी। हाँ बेटे, सॉरी, ये ले। माँ, आप क्यों भाभी को बार बार अपने बालों के बारे में याद दिला रही हो? देखिए ना, कितनी नाराज हो गई है। नहीं नहीं प्रीति भाभी, मैं माँ की बात से नाराज नहीं हूँ, मैं तो अपूर्वा से नाराज हूँ। रोटी के टुकड़े सा आरती भाभी से पूछे कि अपूर्व भाई साहब ने ऐसा क्या किया जो वो उनसे नाराज है। देखिए ना भाभी, उसने सुबह मुझसे कहा कि वो मुझे हेयर स्पेशलिस्ट के पास ले जाएगा, पर जैसे ही वो लंबे घने बालों वाली नैन्सी आ गई, वो पूरा सब भूल गया। अले अले अले, रो मत बेटे, रो मत, शांत हो जा। अपूर्वा ने तेरा दिल दुखाया है ना, तो देख, मैं अपूर्वा को सबक सिखाऊंगी। माँ हूं ना उसकी, माँ ही अपने बेटे को सही रास्ते पर ला सकती है।
चलो प्रीति पल्लवी, चलो मेरे साथ। बेटे तू खाना खा ले, चलो। अरे तुम दोनों क्या कर रही हो, तूफानी लड़कियां? चुप जाओ, पहले चुप जाओ, आ गया। क्या करे? इतना तूफानी हो गया, इतना नॉटी हो गया। अरे कान तो छोड़िए। क्या हुआ? फोन करके अर्जेंटली क्यों बुलाया? तू हम सबको बोलता रहता है कि भगा मत मारो मत मारो। अब तूने खुद ने इतना बड़ा भगा मारा है, तुझे शर्म नहीं आती है? क्या? एक मिनट, क्या? कौन सा भगा मारा? मैंने क्या किया? तूने जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। कौन सा वादा? इतनी जल्दी भूल गया? देखा कितना खुदगर्ज है। हाँ, मुझे तो तुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। हे धरती मैया, फट जा ताकि मैं तेरे अंदर समा जाऊं। नहीं बनना है मुझे ऐसे बेटे की माँ, नहीं बनना। एक मिनट, ओ माँ, ये क्या नौटंकी कर रही हैं आप? अरे बोलो ना जल्दी, क्या बात है? अपूर्व, तुमने आरती को प्रॉमिस किया था ना कि तुम उसे हेयर स्पेशलिस्ट के पास ले जाओगे, तो फिर ले क्यों नहीं गए? बेलन सा, इनसे कहिए आरती भाभी इनसे बहुत नाराज हैं। और एक माँ होने के नाते मेरा ये आदेश है कि जा और अभी के अभी मेरी बहू को मना, वरना। मैं समझ गया माँ, मैं समझ गया। अरे ये तो चला गया। अरे अपूर्वा सुन तो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये समझा होगा कि नहीं। समझ सा माँ से कहिए, अपूर्व जी इतने समझदार हैं कि वो सब कुछ पहले से ही समझ गए तू होंगे। क्या बोल रही है? मेरी बिल्कुल समझ आप नहीं आ रही चलिए, है। मैं समझाती तुझे हूँ, क्या आप बोल अंदर रही हूँ? चलिए तो सही। हाय स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। अपूर्व मुझे बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। हाँ मैं चला जाता हूँ, लेकिन देखो तो सही गजरे। तुम्हें पता है ना मेरे कमजोर बालों में ये रुकेगा नहीं, इसलिए लाए हो ना। हेलो, तुम क्या क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, कुछ भी बोल रही हो गलत। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सॉरी। हेलो, हाँ नैन्सी जी, आपको मैं बाद में फोन करता हूँ। तो एक ही दिन में नंबर भी एक्सचेंज हो गए? नहीं, फोन पे मीठी मीठी बातें तो शुरू हो गई होंगी। अरे नहीं करो, जी खोल के बातें करो उसके साथ। उसके बाद खूबसूरत जो है ना। हाँ, हाँ, नहीं, अरे आरती तुम भी बात का पतंगड़ बना रही हो। वो नई आई है इस एरिया में, उसे कुछ हेल्प लगेगी, इसीलिए उसने मेरा नंबर लिया है। इस पूरे एरिया में सिर्फ तुम ही मिले उसको हेल्प करने वाले। अरे अकेली रहती है वो। हाँ हाँ, अकेली रहती है इसीलिए। मैं सब समझ रही हूँ अपूर्वा। क्या समझ रही हो? कुछ नहीं समझ रही हो। खामखा शक पे शक किए जा रही हो मुझ पर। देखो, ओके आई एम सॉरी, तुम भी शांत हो जाओ। गुस्सा करने से ये देखो तुम्हारे बाल और झड़ेंगे। हाँ चलो तैयार हो जाओ, किसी अच्छे से हेयर स्पेशलिस्ट के पास चलते हैं। मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। मैं क्यों जाऊं हेयर स्पेशलिस्ट के पास? अरे तुम जाओ, उस नागिन जैसे बालों वाली नैन्सी को लेके जाओ। उसे क्यों लेके जाऊं? उससे तो अच्छे। अरे सुनो आरती, ओ अबे, आप भाईले के साथ डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई? टाइम कहाँ है उसके पास मेरे लिए? है? कहीं जाना था उसे, चला गया। लेकिन वो तो कह रहे थे कि तुमने डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया। हाँ, और नहीं तो क्या करती मैं? उसे तो अब मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। उसे तो बस हर जगह वो लंबे बाल वाली नागिन दिखाई देती है, झड़ते हुए बाल सा, घने बाल सा। आरती भाभी से कहिए कि अपूर्व भाई सा ऐसे नहीं है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ। करता है नहीं, करता था।
क्यों करेगा? मेरे बाल जो झड़ रहे हैं। आरती, बाल तो सभी के झड़ते हैं, बस तुम्हारे थोड़े ज्यादा झड़ रहे। इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? और सारे के सारे बाल अभी के अभी थोड़ी झड़ने वाले हैं। हाँ, 2-4 साल के बाद की बात अलग है। माँ, जो 1-2 साल के बाद होना है वो अभी क्यों ना हो जाए? माँ, आप अपूर्व से कह दीजिए मैंने उसे आजाद कर दिया। वो जो चाहे कर सकता है। उसे उस नैन्सी जैसी लंबे बाल वाली कोई भी लड़की तो मिल ही जाएगी। अरे 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 बेटा, तू तो बहुत सीरियस हो गई है। मुझे लगता है कि मुझे अपूर्व को अभी के अभी फोन करके यहाँ बुलाना पड़ेगा। हाँ, ये फोन उठा क्यों नहीं रहा है? क्यों उठाएगा वो आपका फोन? बिजी होगा ना उस नैन्सी के साथ। जी कहिए। अरे घरिया था, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं अपूर्व। जी कहिए। अरे घरिया था, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं अपूर्व। दामाद जी, ये क्या हुआ आपको? स्टाइल। मालिक, 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 जल्दी आइए। क्या हुआ? जल्दी मालिक, क्या हुआ? क्यों चिल्लाइए? माफ कीजिएगा, हमने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप? अंकल, अंकल मैं हूँ अपूर्व। नहीं। अपूर्व, क्या हुआ? बूढ़ी बाबा अपूर्वो, ये हरा भरा जंगल की जगह पे उजड़ा बंजर जमीन किधर से आ गया? वो बुलडोजर चला दिया मैंने हरे भरे जंगल पर। बुलडोजर? पर तुमने ये क्यों किया? सर क्यों मनवाया अपना? आरती, मेरे बाल आजकल बहुत झड़ने लग गए हैं। तो ये रोज रोज झड़ते हुए बालों को देखकर परेशान होने से अच्छा मैंने सोचा यार वंस एंड फॉर ऑल मैदान साफ कर देता हूँ, इसीलिए मैंने मुंडन करवा दिया। लेकिन अपूर्व, तुम ऐसे गंजे बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते। जाओ, अभी के अभी जाओ और बाल उगा कराओ। है? हाँ? ये एक माँ की सौगंध है। दामिनी, बाल माँ की सौगंध से उगते तो दुनिया का कोई बेटा गंजा नहीं होता। बाल माँ की सौगंध से नहीं, टाइम से उगते हैं, उन्हें वक्त लगता है। और कभी कभी नहीं भी उगते। ये ओहो, हाँ बेटा, कभी कभी वक्त भी साथ नहीं देता। रहने दो यार, कौन ये रोज की टेंशन पालेगा। मैंने डिसाइड कर लिया कि आइंदा मैं ऐसे ही रहूंगा। आप लोगों को किसी को शर्म तो आई मीन आरती, तुम्हें शर्म तो नहीं आएगी ना कि तुम्हारा पति गंजा है? तुम मुझे रिजेक्ट तो नहीं करोगी ना? अपूर्वा, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे बालों से नहीं जो तुम्हें रिजेक्ट कर दूं। अरे यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था पगली, कि मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे बालों से नहीं। तुम्हें क्या लगा कि बाल झड़ने से प्यार भी झड़ जाता है? अरे हमने शादी की है। शादी का मतलब होता है एक दूसरे को हर हाल में स्वीकार करना, साथ साथ जिंदगी बिताना। और लो ये बालों को लेकर न जाने कहां से कहां पहुंच गई। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तो डॉक्टर के पास चले? एक मिनट। अपूर्वा,
पहनी थी। हाँ, और नहीं तो क्या, तुम्हारी आंखों पर जो विग थी उसे उतारने के लिए मुझे ये विग पहननी पड़ी। देखा उषा, कितना महान है हमारा परिवार, और ये मेरा दामाद कितना समझदार और कितने सच्चे दिल वाला है। हमारा दामाद। हाँ, हमारा दामाद। गांठ बांध लो, नोट बांध लो अपनी साड़ी में, कि इस परिवार के विचार अब भाईला, तूने परेश भाई के साथ ऐसा क्या कर दिया कि इसको सचमुच का बुखार आ गया? पल्लवी से गुस्सा होकर ये टेरेस से कूदने की बात कर रहा था, तो मैंने कहा चल ऊपर, ले गया टेरेस पे और मैंने धकेलने का नाटक किया। मुझे मत धकेलो, हमको मत धकेलो, हमको मत धकेलो, हमको हमारे गौरी के लिए जिंदा, हमको हमारे गौरी के लिए जिंदा। झूठ मत बोलो। जी कहिए। अरे हरियादा, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं अपूर्व। दामाद जी, ये क्या हुआ आपको? स्टाइल। मालिक, 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 जल्दी आइए। क्या हुआ? जल्दी जल्दी। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्लाती है? माफ कीजिएगा, हमने आपको पहचाना नहीं। अंकल, अंकल मैं हूँ अपूर्व। मुझे अपूर्व, क्या हुआ? बूढ़ी बाबा, अपूर्व, ये हरा भरा जंगल की जगह पे उजड़ा बंजर जमीन किधर से आ गया? वो बुलडोजर चला दिया मैंने हरे भरे जंगल पर। बुलडोजर? पर तुमने ये क्यों किया? सर क्यों मंडवाया अपना? आरती, मेरे बाल आजकल बहुत झड़ने लग गए हैं। तो ये रोज रोज झड़ते हुए बालों को देखकर परेशान होने से अच्छा मैंने सोचा यार वंस एंड फॉर ऑल मैदान साफ कर देता हूँ, इसीलिए मैंने मुंडन करवा दिया। लेकिन अपूर्व, तुम ऐसे गंजे बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते। जाओ, अभी के अभी जाओ और बाल उगा कराओ। है? है? ये एक माँ की सौगंध है। दामिनी, बाल माँ की सौगंध से उगते तो दुनिया का कोई बेटा गंजा नहीं होता। बाल माँ की सौगंध से नहीं, टाइम से उगते हैं, उन्हें वक्त लगता है। और कभी कभी नहीं भी उगते। ये हो हाँ बेटा, कभी कभी वक्त भी साथ नहीं देता। रहने दो यार, कौन ये रोज की टेंशन पालेगा। मैंने डिसाइड कर लिया कि आइंदा मैं ऐसे ही रहूंगा। आप लोगों को किसी को शर्म तो आई मीन आरती, तुम्हें शर्म तो नहीं आएगी ना कि तुम्हारा पति गंजा है? तुम मुझे रिजेक्ट तो नहीं करोगे ना? अपूर्वा, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे बालों से नहीं जो तुम्हें रिजेक्ट कर दूं। अरे यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था पगली, कि मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे बालों से नहीं। तुम्हें क्या लगा कि बाल झड़ने से प्यार भी झड़ जाता है? अरे हमने शादी की है, शादी का मतलब होता है एक दूसरे को हर हाल में स्वीकार करना, साथ साथ जिंदगी बिताना। और लो ये बालों को लेकर न जाने कहां से कहां पहुंच गई। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तो डॉक्टर के पास चले? एक मिनट। अपूर्वा, तुमने विग पहनी थी? हाँ, और नहीं तो क्या, तुम्हारी आंखों पर जो विग थी उसे उतारने के लिए मुझे ये विग पहननी पड़ी।
देखा उषा, कितना महान है हमारा परिवार। और ये मेरा दामाद कितना समझदार और कितने सच्चे दिल वाला है। हमारा दामाद? हाँ, हमारा दामाद। गांठ बांध लो, नोट बांध लो अपनी साड़ी में कि इस परिवार के विचार अब भैला, तूने परेश भाई के साथ ऐसा क्या कर दिया कि इसको सचमुच का बुखार आ गया? पल्लवी से गुस्सा होकर ये टेरेस से कूदने की बात कर रहा था, तो मैंने कहा चल ऊपर ले गया टेरेस पे और मैंने धकेलने का नाटक किया। मुझे मत धकेलो, हमको मत धकेलो, हमको मत धकेलो, हमको हमारे गाउडी के लिए जिंदा, हमको हमारे गाउडी के लिए जिंदा।